नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है देश की राजनीति से, उत्तर प्रदेश की राजनीति से। देश की राजनीति में इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चारों तरफ से घिर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों की संख्या में नेताओं ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है और जब बीजेपी से नेताओं ने इस्तीफा दिया है तो अब बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी इस्तीफा होने जा रहा है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसके पीछे कारण क्या है, सारी चीजों को मैं आपको बताता हूं। सूर्या समाजवादी लिखते हैं, यूजीसी के विरोध में अगर योगी जी इस्तीफा दे दें तो शायद मोदी सरकार पर दबाव पड़े। यूजीसी का मुद्दा आप सब देख रहे हैं, पूरे देश में गरमाया हुआ है और यूजीसी का नियम वापस ले लें। क्या सवर्ण छात्रों के लिए योगी जी इस्तीफा देंगे? जो लोग धरना दे रहे हैं, जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, वे तो आरोप लगा रहे हैं कि योगी को कमजोर करने के लिए यह बिल लाया गया है। इससे आप कितना सहमत हैं, इस पर आप लोग कमेंट करिएगा। वहीं पर नौकरशाही में दोस्तों जो इस्तीफे हो रहे हैं उसको लेकर आपको मैं बताना चाहूंगा। वे इस्तीफे जो दिए जा रहे हैं समाज के नाम पर, कोई योगी के नाम पर दे रहा है तो कोई ब्राह्मण समाज के नाम पर दे रहा है, तो असली हकीकत जो अब सामने आ रही है कि वे इस्तीफा इसलिए दे रहे हैं कि उनके ऊपर जांच चल रही है और जांच से बचने के लिए नौटंकीबाजी शुरू हो चुकी है। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देख सकते हैं, ये है दोस्तों, ये है डिप्टी जीएसटी कमिश्नर। इसलिए इनकी जांच होनी चाहिए, लेकिन होगी नहीं क्योंकि योगी के समर्थन में इन्होंने इस्तीफा दिया है। ऐसे लोग जो इस पद पर रहते हैं, जो इस पद के महत्व को जानते हैं, उन सबको पता है कि इन लोगों के पास काली कमाई कहां से आती है और नौटंकीबाजी, सीधा का सीधा नौटंकीबाजी की जा रही है। वहीं पर एक टीचर हैं, बहुत ही मशहूर हैं, और इन्होंने क्या कहा है, यूजीसी कानून बीजेपी इसलिए ला रही है क्योंकि 1 साल बाद यूपी का चुनाव है। बीजेपी को अच्छे से पता है कि सवर्ण समाज कहीं नहीं जाने वाला, वह तो हमको वोट देगा ही देगा। यूजीसी बिल लाने का मेन मकसद है दलित पिछड़े समाज को खुश करके उनका वोट लेना। क्या इस बात में कितना दम दिखता है, सुनिएगा इन्होंने क्या कहा है। और बहुत ही मशहूर टीचर है और इनकी वीडियो को लाखों में लोग देखते हैं। अब समाधान निकालने का प्रयास क्यों किया जा रहा है, ये कानून क्यों लाए जा रहे हैं? उत्तर प्रदेश का चुनाव है और उत्तर प्रदेश का चुनाव जाति के आधार पर ही जीता जा सकता है। एसटी, एससी, ओबीसी को खुश करके ही जीता जा सकता है। और तुम ध्यान से देखो, बीजेपी एक नई पैतरेबाजी कर रही है कि वो जानबूझकर ऐसे काम कर रही है जिससे सवर्ण समाज नाराज हो जाए। आज 15 साल हो गए इनके शासन को। मड़ी कड़का घाट अभी क्यों तोड़ा जा रहा है? सवर्ण नाराज करने के लिए, वो भी उत्तर प्रदेश में तोड़ा जा रहा है। शंकराचार्य को नहाने से क्यों रोका गया? सवर्णों को नाराज करने के लिए। हनुमान जी की पतंग बनाकर क्यों उड़ाया गया? सवर्णों को नाराज करने के लिए। और सवर्ण अगर नाराज होगा तो खुश कौन होगा? एसटी, एससी, ओबीसी। अगर वो खुश हैं तो शायद वो बीजेपी को वोट दे दें। ये इतने घटिया स्तर की राजनीति कर रहे हैं, इसीलिए इन कानूनों में इस प्रकार का पेच फंसाया जा रहा है और ये ढील पोल की जा रही है। जानबूझकर ये इस प्रकार की स्थिति पैदा कर रहे हैं कि हम और आप सड़क पर उतरकर आपस में लड़कट मर जाएं और इनको चुनाव जिता दें। और ये आप और हम समझ नहीं पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतने के लिए जातिगत समीकरण तैयार किए जा रहे हैं और उसमें मरेंगे आप और हम, यह कहते हुए कि यह सवर्ण विरोधी है और एक पक्ष कहेगा यह समर्थक है। बीच का मार्ग कोई निकालना नहीं चाह रहा है कि भाई साहब संरक्षण होना चाहिए थोड़ा सा इसमें मध्यम। तो देख सकते हैं दोस्तों, बड़े मार्गी की बात इन्होंने कही है और सही बात है। भाई कोई कहेगा तुम सवर्ण विरोधी हो, कोई कहेगा बैकवर्ड विरोधी हो, दोनों आपस में मरेंगे, लड़ेंगे, कटेंगे और फायदा किसका होगा? भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी इस स्तर की घटिया राजनीति करती है। इस टीचर ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। आगे देखिएगा, आप देखिएगा यहां पर लोग किस प्रकार से कसम खा रहे हैं। मेरठ में दोस्तों वीडियो वायरल हो रहा है। हम सभी शपथ लेते हैं। ये जो काला कानून यूजीसी बिल, केंद्र सरकार लाई है, मोदी सरकार लाई है, जब तक ये वापिस नहीं होता, हम
मोदी सरकार को वोट नहीं देंगे, हम मोदी सरकार को वोट नहीं देंगे। की कसम खाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं लोग कसम खा रहे हैं कि मोदी सरकार को वोट नहीं देंगे। जो बिल आया हुआ है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि वोट ये लोग देंगे। बीजेपी को पता है कि ये लोग कहीं वो भाग नहीं सकते हैं, इसलिए बीजेपी ने भी इनको ठिकाने लगाने का फैसला कर लिया है। आगे मैं दिखाना चाहूंगा और जो वीडियो आए हुए हैं, तो देखिएगा चंद्रशेखर आजाद ने इस मुद्दे पर क्या कहा है। नहीं, कोई विरोध नहीं हो रहा है। वही लोग जो भेदभाव करते थे उनको परेशानी हो रही है कि वो भेदभाव नहीं कर पाएंगे। कब तक बहुजन समाज अपने पढ़े लिखे नौजवानों की बलि देता रहेगा, वो जातिवाद की बलि चढ़ती रहेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। हमने रोहित को खोया, पायल तडवी को खोया, कब तक? ये तो बहुत दिन पहले होना चाहिए था, देर से हुआ। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, अगर किसी भी दबाव में सरकार ने 1 इंच भी पैर पीछे हटाने की कोशिश की, तो हम आगे किसी रोहित वेमुला की जान ना जाए, पायल तडवी की, तो हम 85% कमजोर वर्ग के लोग, SC ST BC के लोग, हम लोग सड़कों पर उतर के इसका विरोध करेंगे। हम किसी कीमत पे अब अपने बच्चों को हायर एजुकेशन सेंटर में बढ़ने नहीं देंगे। ये बात मैं सरकार को बताना चाहता हूं। अब इस देश में द्रोणाचार्य के द्वारा एकलव्य का अंगूठा नहीं कटेगा, ये बहुत दिन तक चलता रहा। अभी तो इतने कानून बने हुए हैं, इन्वेस्टिगेशन होती है, सब कुछ होती है। जब आप कोई अपराध नहीं करते तो कैसे आपके खिलाफ हो जाएगा? आप किसी पे अपमानजनक टिप्पणी मत करो। एक तरफ आप अपमानजनक टिप्पणी करके ऊपर से आप ये भी सोचते हो किसी को मानसिक प्रताड़ना, जो आप पे कार्रवाई ना हो। ऐसा कैसे सोच रहे हो आप लोग? ये गलत है। इसलिए जो इसका विरोध कर रहा, मैं ये कमेटी सिर्फ दलितों की कमेटी नहीं होगी, उसमें तमाम। तो देख सकते हैं चंद्रशेखर आजाद ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार पीछे हटती है तो सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरा जाएगा। उसके बाद आगे देखिएगा। वहीं पर जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने क्या कहा है, सुनिएगा। कोई तरीके से लोग समझ नहीं रहे या फिर विवाद बनाया जा रहा है। देखिए, इसमें मैं एक बात बहुत विनम्रता से आश्वस्त करना चाहता हूँ, किसी को उत्पीड़न होने नहीं दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसमें UGC हो, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसकी दायित्व रहेगी। मैं आश्वस्त करता हूँ, उसको जो व्यवस्था हुई है, भारत की कुछ भी व्यवस्था हो, संविधान की परिधि के अंदर होगा। और ये जो विषय आई है, ये तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में व्यवस्था है। इसमें आश्वस्त मैं फील करना चाहता हूँ, कोई भी किसी के ऊपर भी अत्याचार या किसी को भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो देख सकते हैं शिक्षा मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के केंद्र के शिक्षा मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि भाई किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। वहीं पर मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूँगा, लगातार चारों तरफ इस मुद्दे की चर्चा हो रही है। इस मुद्दे पर बीजेपी के बड़े बड़े नेता इस्तीफा दे रहे हैं और जो समण समाज के लोग हैं, अपने समण समाज के सांसदों को, विधायकों को चूड़ियां भेज रहे हैं, क्योंकि उनसे सवाल पूछा जा रहा है कि भाई आप क्यों खामोश हो। इस मुद्दे पर दोस्तों आप अपनी राय को बताइएगा। अगर योगी जी इस्तीफा दे देते हैं, ऐसा कि बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश को नया मुख्यमंत्री भी मिल सकता है, इस पर भी कमेंट करिएगा। नमस्कार।